बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। यूट्यूब चैनल से कारी मोहम्मद रियाज कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी रूहानी, जिस्मानी, अंदरूनी, बैरूनी बीमारियाँ दूर फरमाए, आमीन। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, ना सिर्फ पूरी दुनिया में और बिलखुसूस पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज़्यादा हो गई है। गुर्बत इसलिए हो गई है कि पाकिस्तान में अब कोई नौकरी नहीं, कोई काम नहीं, मिलें बंद, फैक्ट्रियां बंद, हर शय बंद। और अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह इन जो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी हैं अल्लाह ताला ने, ये लोग जो सब कुछ खा पी के बाहर चले गए हैं और पाकिस्तान के हालात तबाह और बर्बाद कर दिए हैं। ये वो लोग हैं कि जो जब ये दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में कोई ज़लज़ला आए, पाकिस्तान में कोई तूफ़ान आए, सैलाब आए, तो उससे उसकी वजह से ये बैरून मुल्क भीख मांगते फिरते हैं। फिर वो बहुत से अमदाद आती है, लेकिन वो कहाँ जाती है? जिनके लिए आती है वो तो बेचारे वहीं के वहीं बैठे होते हैं और उससे भी बुरे बदतर हालात हो जाते हैं। हालांकि ये उनको तक पहुँचा दें, अगर उनके कच्चे मकान हैं ये पक्के भी बना दें तो भी इनके पास पैसा ख़त्म ना हो, इतनी इमदाद आती है। क्योंकि इसकी वजह क्या है? बाहर से क्यों आती है इमदाद? याद रखें, अल्लाह ताला ने तो मुसलमान को हुक्म दिया है कि ज़कात निकालो, ज़कात निकालो। अब बैरून मुल्क ज़कात लेने वाला कोई नहीं, वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो जानते हैं कि ये अल्लाह का हुक्म है कि मुसलमान है या नहीं, लेकिन उनको यकीन है कि इसको देने से बरकत होती है। वो पूरा सालाना की जो ज़कात बनती है वो दूसरों तक, यानी कि पाकिस्तान में ही पहुँचती है ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा गरीब अब पाकिस्तान ही रह गया है। कोई नौकरी, बहुत से नौजवान आते हैं, यकीन करें दिल फटता है, दिल फटता है। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, पागल हो रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, क्या करें, अटैक हो रहे हैं, काम नहीं है, काम ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहे, कहाँ जाएं? कारी साहब कोई तवीज दो, कहाँ मिल जाए। मैं इनको कहता हूँ कहाँ से मिल जाए नौकरी, तुम बताओ कहाँ, किस जगह पे है? कोई वैकेंसी खाली है, कोई जगह खाली है, चलो तुम्हारा काम किसी वजह से रुका हुआ है तो मैं तुम्हें तवीज़ दे देता हूँ, तो वो काम हो जाएगा। लेकिन ये बताओ तो सही कहाँ होगा? नहीं जी, कोई जादू हो गया है। लोग परेशान हैं कि शायद कोई जादू हो गया है। हाँ भाई, बहुत सख्त जादू है। ये जादू हुक्मरानों ने किया है और इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं है। इसका एक ही तोड़ है, कौम पूरी बाहर निकले और इनको नीच तो नाबूद कर दे, यही तोड़ है, और कोई तोड़ नहीं। जब तक कौम बाहर नहीं निकलेगी ये मसला हल नहीं होने वाला। फिर जूते खाए जाओ, फिर क्यों रोते हो जगह जगह बैठ के? तो इसके लिए अल्लाह पाक ने, देखो, रिस्क का वादा अल्लाह पाक ने किया है। पहले आपको ये यकीन होना चाहिए, जो 2 वक्त की रोटी, तन पे कपड़ा और दवाइयों के पैसे, घर के अखराजात के लिए सारी जिम्मेदारी अल्लाह पाक की है, लेकिन इसके लिए असबाब भी ज़रूरी हैं। अब असबाब पैदा अल्लाह ही करता है, लेकिन अल्लाह की तरफ रजू तो लाओ। 5 वक्त की नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ने के बाद आपने, इशा की नमाज के बाद आपने पढ़ना है, बहुत ही आसान और बहुत ही मुजर्रब। अल्लाह अकबर। काश 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 मेरी बात पे आप अमल कर लें तो आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह इतना नवाजेगा कि आपकी सोच है इतना नवाजेगा, माला माल कर देगा अल्लाह। हो सकता है आप करोड़पति लग जाएं और अरबोपति बन जाएं, कोई खजाना हाथ चढ़ जाए,
ہو سکتا ہے گھر میں سے کوئی خزانہ نکل جائے. اللہ قادر ہے ہر چیز پہ. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. بہت سے ایسے معجزات ہوئے ہیں. گھروں میں سے سونا نکل آتا ہے. اللہ جب کسی کو دینے پہ آئے تو دے دیتا ہے. اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. تو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں اور اللہ ہی سے ہم نے مدد مانگنی ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں. آپ یقین بنا لیں اس چیز کو، کسی پر نظر نہ رکھیں سوائے اس رب کی ذات کے. جو جانور ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، پرندے ہیں، باہر جو جانور پھرتے ہیں ان کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. ہم تو انسان ہیں جو سب سے افضل ہے، تو اللہ اس کو بھولا بیٹھا ہے کیا؟ نہیں. اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں، اور ہم نے جس چیز کو پیدا کیا کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم اس کو بھول گئے، اس کو رزق نہ پہنچائیں؟ یہ ہو نہیں سکتا. 5 وقت کی نماز پڑھیں، یاد رکھیں، باوضو رہا کریں. اللہ پاک بہت برکتیں ڈالتا ہے. جھوٹ اور غیبت سے پرہیز کریں، حرام کھانے سے پرہیز کریں، اور عشاء کی نماز کے بعد اول آخر درود شریف 1100 بار آپ نے پڑھنا ہے. الف لام میم یا رب، الف لام میم یا رب یا غنی، الف لام میم یا رب یا غنی. 1100 بار پڑھنا ہے. اول آخر درود شریف 3 بار عشاء کی نماز کے بعد. اس کے بعد دعائیں مانگیں، جتنی مانگیں انشاءاللہ عزیز ضرور پوری ہوں گی. یہ تحفہ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، اور یہ صرف دولت کا ہی نہیں ہے. مزے کی بات ہے، یہ صرف دولت کا نہیں ہے. جو بھی آپ کو حاجت ہے، بڑی سے بڑی مصیبت ہے، کسی کو جیل ہو گئی ہے، ضمانت نہیں ہو رہی، اور آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے اتر نہیں رہا، کسی سے لینا ہے دے نہیں رہا، کوئی زمین پر آپ کے پہ قبضہ کر لیا ہے، اس کے لیے پڑھیں. آپ کوئی گھر میں ایسا بیمار ہے، اس کو شفا چاہیے مل نہیں رہی، اس کے لیے پڑھیں. یعنی کہ آپ کو زندگی میں جو بھی مسئلہ ہے، کھلی اجازت ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، اس مقصد کے لیے پڑھیں. ہر مقصد کے لیے یہ انمول جو تحفہ ہے یہ میں آپ کو دے رہا ہوں. اس کو گرا باندھ لیں، یقین کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ عزیز پڑھتے جائیں اور اللہ سے لیتے جائیں. اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں. تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.